सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक सेठ की मदद की है महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अगर कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, क्योंकि महादेव का नाम लिखने से सारी दुख सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे। अब सेठ जी हैं तो गुरु भाई बहन, नाम से ही लगता है कि सेठ को कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। लेकिन जो अमीर हो चाहे गरीब हो, दुख और सुख सबकी ज़िंदगी में आता है, दुख सुख चलता ही रहता है। ऐसे सेठ जी थे। सेठ जी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव शिष्य थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि उनके जो व्यापारी था, काम में बहुत कमी हो गया और बहुत परेशानी होने लगा। जब परेशानी होने लगा सेठ जी को, तब वो परेशान रहने लगे। और जब परेशान होने लगे तो ज़्यादा दुखी होके वो महादेव के मंदिर गए। जब महादेव के मंदिर गए तो वहाँ एक पंडित जी थे। तो पांडा से बोलते हैं पंडित जी से, सेठ जी कि पंडित जी, हमारे काम में बहुत कमी आ गया है, काम नहीं चल रहा है, व्यापार में बहुत कमी हो गया है, घर के खर्चा भी नहीं उठा पा रहा हूँ, से कैसे चलेगा, कैसे हमारे घर का स्थिति सही होगा। तब वो पांडा जो है पंडित, वो कहता है कि जो मंदिर में बैठे ये शिव जी है ना, महादेव, इनके पास सब चीज़ का तोड़ है। आप इन्हीं महादेव से कहिए, जो भी दुख तकलीफ है, सारी दुख तकलीफ आप इस महादेव से कहिए। आप कहेंगे ये सारा आपका दुख हर लेंगे और आपके घर में जो भी परेशानी है सब ठीक कर देंगे। इतना बोल के पंडित जी वहाँ से चले गए। अब फिर सेठ जी क्या किए कि मंदिर के अंदर जाके महादेव को वहाँ पे दूध चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए और चढ़ा के वहीं पे बैठ के बबक बबक के रोने लगे। और रो के कहते हैं कि हे महादेव, हमारे घर में ऐसी किसकी नज़र लग गई है जो कि हमारे व्यापार नहीं चल पा रहा है, मेरा परिवार बहुत दुख परेशानी से हम गुजर रहे हैं। हे महादेव, आप हमारी सारी दुख तकलीफ दूर कीजिए। वहाँ से इतना बोल के जब सेठ जी चलते हैं तो क्या करते हैं कि अब आने के बाद इनका व्यापार जो है इतना तेज़ी से चलने लगता है, इतना तेज़ी से कि कोई चीज़ की कमी नहीं होता है। मानो कि जैसे महादेव स्वयं अपनी जादू की डमरू बजा दिए हों, उस तरह से चलने लगता है। अब सेठ जी थे तो लगे उनको तरक्की पे तरक्की होने लगा और ये बोले भी थे कि मेरा व्यापार चलने लगेगा महादेव से, तब मैं आपका पूजा करने आऊँगा, दर्शन करने आऊँगा। फिर क्या हुआ कि इतना काम होने लगता है कि इनके पास टाइम नहीं मिल पाता है, ये नहीं जा पाते हैं महादेव के मंदिर। फिर इनके घर के बगल में एक आदमी केदारनाथ जाने के लिए, देवघर महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा था। तब सेठ जी को पता चलता है तो सेठ जी क्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसी आदमी को दे दूं कि ये जाके देवघर हमारा जो है वहाँ पे प्रसाद चढ़ा देगा खरीद के। उस आदमी को सेठ जी 1000 रुपये दे देते हैं। वो आदमी लेके चला जाता है देवघर, जाके वहाँ पे प्रसाद खरीद के चढ़ा देता है। तो वहाँ पे 1000 नहीं 1200 रुपये उसका लग जाता है। तो आदमी सोचता है कि अब ये बात मैं सेठ जी से नहीं बताऊंगा, अगर 1200 लग गया तो क्या हो गया, मैं भी तो थोड़ा बहुत पुण्य कमा लिया। ऐसा वो आदमी सोच के वहाँ देवघर पूजा करके कर दिया, प्रसाद चढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि
कैलाश पर्वत बैठे शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों देखते रहते हैं। अब जब सेठ जी सोए रहते हैं तो सपने में महादेव आते हैं। तो महादेव क्या कहते हैं कि सेठ, तुमने जो 1000 रुपये भेजा था प्रसाद के लिए वो मैं स्वीकार कर लिया हूँ, लेकिन जिस आदमी से तुम देवघर भेजे हो प्रसाद चढ़ाने के लिए उसका 1200 रुपये लगा है, 200 रुपये फालतू लगा है, उसको ये 200 रुपये तुम दे देना। अब सेठ जी इतना सपने में देखते हैं। उसके बाद इनकी आंखें खुल जाती हैं। जब आंखें खुल जाती है तब एकदम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर उठ के आके उस आदमी के घर जाते हैं। जाके और कहते हैं, पूछते हैं उस आदमी से, तो सब कहते हैं कि अभी देवघर से वो आदमी लौटा नहीं है। फिर सेठ जी अपने घर चले आते हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं। दूसरे दिन जाते हैं तो उस आदमी मिल जाता है, आ जाता है। तो उस आदमी के हाथ में 200 रुपये निकाल के अपने पैकेट से दे देते हैं कि ये लो, तुमने जो कल प्रसाद चढ़ाया था महादेव को तो 1200 रुपये लगा था ना। तो वो आदमी आश्चर्य में पड़ गया। वो सोचता है कि मैं तो सेठ जी से बताया नहीं हूँ कि 1200 रुपये लग गया, फिर इनको कैसे पता कि 1200 रुपये लगा है प्रसाद चढ़ाने में। तब वो आदमी पूछता है सेठ जी से कि अच्छा सेठ जी, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि 1200 रुपये लगा है। तब सेठ जी बोलते हैं कि मेरे सपने में महादेव आए थे और महादेव कह रहे थे कि जिस आदमी के हाथों तुम 1000 रुपये दिए प्रसाद चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए, वो पूजा में स्वीकार कर लिया हूँ, पैसा स्वीकार किया हूँ, लेकिन उसका 200 रुपये ज़्यादा लगा है, 1200 रुपये लगा है। जब वो आदमी सुनता है तो सच में समझ जाता है कि महादेव सबकी सुनते हैं, महादेव सबकी मदद करते हैं। इस तरह से सेठ जी उस आदमी को 200 रुपये दे के अपने घर चले आते हैं और घर पे आके महादेव का सत नमन करते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन, महादेव को जो भी चीज़ चढ़ाया जाता है, भले वो दूध हो, फल फ्रूट हो, चाहे जो चीज़ है, वो स्वीकार महादेव करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो ज़रूर पूरा करते हैं। तो इसलिए ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।